दोस्तों हम एक डेमो करते हैं हमारे गैस रिलीज पैनल का। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये हमारा एक हमने मैनुअली पैनल लगाया है। इसमें हमने एक मैनुअल अबॉर्ट जो गैस रिलीज के टाइमर को रोकने के लिए, एक मैनुअल रिलीज और एक मैनुअल कॉल पॉइंट लगाए हमने, दो डिफरेंट टाइप के। इसमें हम स्मोक डिटेक्टर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम मैनुअल कॉल पॉइंट के थ्रू आपको डेमो करके दिखाएंगे। दो डिफरेंट टाइप के हूटर हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों हमने लगा रखे हैं। एक हूटर जो है हमारा हूटर पॉइंट पे लगा हुआ है, दूसरा फ्लैशर हूटर हमारा एसओवी पॉइंट पे लगा हुआ है। हम आपको मैनुअली दिखा रहे हैं कि जैसे कि हमारा अगर गैस रिलीज हो जाती है तो हमारा फ्लैशर हूटर ऑपरेट हो जाएगा। तो मैं अब आपको इसमें एक मैनुअली फंक्शन करके दिखाता हूँ। लाइक अगर मान लीजिए हमारा फर्स्ट जोन में फायर आ जाता है तो हम इसमें एक एमसीपी के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फायर का स्विच को दबा रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि आपने देखा मेरे फर्स्ट जोन में फायर आ गया है, एलसीडी हमारा सेकंड जोन में फायर दिखा रहा है, हमारी फायर की एलईडी ऑन हो गई है, तो हमारा हूटर भी बच गया। अभी मैंने बेसिकली इसको साइलेंट कर दिया है, तो हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। और उसमें अगर मैं अब सेम, अभी मेरा एसओवी का पॉइंट ऑन नहीं हुआ है, जैसे कि अगर दूसरे जोन में करता हूं तो हमारा यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। एक बार रीसेट करके दोबारा से करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, दोनों जोन में फायर आ गया है, हमारा टाइमर भी ऑन हो गया है। जैसे कि आप दोस्तों आपने देखा, हमने पहले सेकंड जोन में फायर किया, फिर फर्स्ट जोन में जो हमारा फ्लैशर हुआ, एक 30 सेकंड हमने टाइम डाल रखा था इसमें। 30 सेकंड के बाद ही जो है आपका फ्लैशर रूटर ऑन हो गया। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे पैनल पे एक फॉल्स अलार्म आ जाता है और किसी तरीके से हमारे इसमें टाइमर स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि हम कैसे इसको अबॉर्ट हमारा वर्क कर रहा है। आप एलसीडी में और एलईडी इंडिकेशन के थ्रू हम देख सकते हैं। ये हमारा मैनुअल अबॉर्ट है। अब मैं उसके जोन में फायर आने के बाद जो है मैं आपको मैनुअल अबॉर्ट प्रेस करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं सर, मेरे मैनुअल अबॉर्ट दबाने के बाद आपका जो है टाइमर स्टॉप हो गया। हमारी एलसीडी जो है टाइमर स्टॉप इंडिकेशन को भी शो कर रही है। अब किसी भी कंडीशन में फायर आता रहे, जब तक हमारी मैनुअल अबॉर्ट की एमसीपी रीसेट नहीं होगी तब तक हमारा गैस रिलीज नहीं होगी। तो हमने गैस प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा है कि किसी भी फॉल्स कंडीशन में हमारी जो है गैस रिलीज ना हो। और हमारी जो मैनुअल अबॉर्ट है एक स्पेशलाइज की के थ्रू ही रीसेट होगी। ठीक है, ये नहीं है इसमें हमने एक फायर अलार्म की तरह एक रीसेट स्विच नहीं दे रखा। अगर ये प्रेस कर दी गई तो ये एक स्पेशलाइज पर्सन ही, डेडिकेटेड पर्सन इसी की के थ्रू इसको रीसेट कर सकता है। तो ये हमारा मैनुअल अबॉर्ट है। हमारे इस प्राइम क्वालिटी की एमसीपी को आप मैनुअल अबॉर्ट, मैनुअल रिलीज और एक नॉर्मल फायर अलार्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरीके की एमसीपी चाहिए तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। पैनल है, ये हमने देखा था हमारा पैनल ऑटो मोड में कैसे काम करता है क्रॉस जोनिंग के थ्रू। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर इन केस
हमारा सिस्टम फेल हो जाता है और अब हमें मैनुअली रिलीज करना होता है। हमारे स्मोक डिटेक्टर पे अलार्म नहीं आया और अब हमें उसको मैनुअली रिलीज करना है, तो उसमें कोई भी अगर आपकी एमसीपी प्रेस करेगा तो उस केस में हमारा मैनुअल मोड ऑन नहीं होगा जब तक हम इस पैनल को मैनुअल मोड में नहीं करेंगे। जैसा कि आप एलसीडी में देख सकते हैं, इसमें ऑटो मोड शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है और ऑटो मोड की एलईडी भी ऑलरेडी ऑन है। मैं आपको पहले इसे विदाउट उस पर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने मैनुअल मोड का रिलीज कर दिया है, बट हमारा अभी पैनल फंक्शन में नहीं है। तो इसका मतलब जब तक इसको मैनुअल मोड में नहीं करेंगे तब तक हमारा मैनुअल मोड में नहीं जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको हम मैनुअल मोड में किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल सा फंक्शन है, मैं आपको वीडियो में इसकी प्रोग्रामिंग दिखा देता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हमें सिंपल 3 की के थ्रू ही हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हमें इस साइलेंस की को थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये कंटिन्यू बीप देने लग जाएगी। एक लॉन्ग बीप तक हमें इसको प्रेस करके रखना है। जैसा कि आपने देखा एक लॉन्ग बीप के पास इसमें ऑटो मोड आ रहा है, तब हमें इस पैनल को की को छोड़ देना है। अगर हम नीचे वाली की को 1 टाइम प्रेस करेंगे तो हमारा एलसीडी शो कर रहा है मैनुअल मोड में आ गया, हमारी एलईडी जो है बंद हो चुकी है। अब हमारा पैनल मैनुअल मोड में आ चुका है। हम उसको एक बार दोबारा से साइलेंस की को 1 टाइम प्रेस करेंगे। अब हमारा टाइमर आ रहा है। अब हमें टाइम सेट करना है ऑटो मोड में। मैनुअल में हमें इसे 10 सेकंड में ऑलरेडी हमने इसको सेट किया हुआ है और ऑटो मोड में हम इसके टाइमर को घटा और बढ़ा सकते हैं अप एंड डाउन की के थ्रू। तो हमें इसको अभी नहीं देना क्योंकि हम मैनुअल मोड में टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हम इस की को एक बार दोबारा से प्रेस कर देते हैं। हमारा पैनल फिर से शो करने लग गया है और अब हमारा पैनल मैनुअल मोड में आ गया, हमारी एलईडी बंद हो गई है। अब हम जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो तुरंत हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 10 सेकंड का। अगर बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आपको मान लीजिए कि आपको नहीं रोकना तो भी आप इसको अबॉर्ट के थ्रू रोक सकते हैं। इमीडिएट भी ऑप्शन हम दे सकते हैं, ये कस्टमाइज है, लेकिन हमने अपनी तरफ से इसमें 10 सेकंड का बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर डिले डाल रखा है। अगर आप मैनुअल रिलीज में भी चाहें तो मैनुअल अबॉर्ट को यूज कर सकते हैं। तो आइए अब दोस्तों प्रेस करते हैं मैनुअल रिलीज और फिर देखते हैं हमारा गैस रिलीज कितनी देर में होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा वीडियो में कि मैनुअल रिलीज दबाने पे हमारा 10 सेकंड के बाद जो है ऑटोमेटिकली वो ऑपरेट हो गया है। अगर मान लीजिए अब हमें इसको 10 सेकंड से पहले हम चाह रहे हैं कि हमारी मैनुअल होने के बाद भी हम इसको गैस की रिलीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम इसे अबॉर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मैनुअल मोड में करने के बाद किस तरीके से हम इसको अबॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा अबॉर्ट का स्विच है। मैं पहले मैनुअल रिलीज दबाऊँगा, हूटर बजेगा, फ्लैशर हूटर ऑन होने से पहले ही हम मैनुअल अबॉर्ट कर देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने मैनुअल अबॉर्ट कर दिया है, टाइमर स्टॉप हो गया है और अब हमारा हूटर भी बजना बंद हो गया है। हमारा फ्लैशर जो है नहीं जलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा गैस रिलीज पैनल। आप लोग मुझे इस पैनल की काफ़ी टाइम से कमी महसूस हो रही थी तो इसीलिए हमने आपके लिए गैस रिलीज पैनल बनाया। जैसा आप सारे हमारे सभी प्रोडक्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं आप एक बार इस प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए। मार्केट में जाने के बाद ही आप लोगों के रिव्यू के थ्रू ही हमें पता लगेगा। इंक्वायरी भेजेंगे, प्रोडक्ट का ऑर्डर देंगे। थैंक यू।